नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि एसएमई आईपीओ के बारे में, जो यहाँ पे काफ़ी चर्चा में यहाँ पे लास्ट मंथ से ही हमने पहले भी इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, पर यहाँ पे एक अपडेट आई है तो हमने सोचा आपको वापस से यहाँ पे अपडेट कर दे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाली है एसएमई आईपीओ के लिए। और अगर आप आईपीओ भी भरते हो, एसएमई के अंदर अगर आईपीओ भरते हो तो फिर ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्या है पूरा केस हम इस वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रैफिकसोल आईटीएस सॉल्यूशन की आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं कि सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स थी क्या और ये पूरा केस था क्या। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं ये जो आईपीओ आया था ये 10 सितंबर को आया था और 12 सितंबर तक ये आईपीओ चला था। इसकी 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू थी और उसका जो प्राइस बैंड था वो 66 से लेके 70 रुपीज़ था। और यहाँ पे जो लॉट साइज रखा गया था वो 2000 था और यहाँ पे जो टोटल इश्यू साइज था वो 44.87 करोड़ का इश्यू साइज था। यानी एक एसएमई आईपीओ था तो छोटी साइज का इश्यू था। ये मेन लाइन आईपीओ नहीं है, मेन लाइन आईपीओ अलग होते हैं। ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का आईपीओ था जो 44.87 करोड़ का था और टोटल के टोटल ये फ्रेश इशू था। नहीं, टोटल के टोटल पैसा यहाँ पे कंपनी को जाने वाला था। और इस कंपनी अगर सब डेट्स के बारे में देखें तो 10 सितंबर को ओपन हुआ था, 12 सितंबर को क्लोज हो चुका था और इसका अलॉटमेंट भी हो चुका था। फ्राइडे सितंबर 13 को इसका अलॉटमेंट हो चुका था और 16 सितंबर को जो रिफंड करना था वो भी हो चुका था। पर यहाँ पे जो भी शेयर थे वो डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो गए थे। जिसको भी यहाँ पे आईपीओ लगा था उनके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर क्रेडिट हो गए थे। पर जिस दिन वहाँ पे लिस्टिंग होनी थी उस दिन वहाँ पे बीएसई ने इंटरवेंशन करके उस लिस्टिंग को यहाँ पे होल्ड पे डाल दिया और लिस्टिंग उस दिन नहीं हुई। यहाँ पे 17 सितंबर को इसकी लिस्टिंग होनी थी पर लिस्टिंग यहाँ पे कैंसिल हो गई। और इसका सब्सक्रिप्शन फिगर देख के आप चौंक जाओगे। यहाँ पे देख सकते हो QIB ने यहाँ पे 129 टाइम सब्सक्राइब किया था। 1100 करोड़ रुपए लगाए थे QIB जो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स होते हैं उन्होंने। और इसके अलावा जो NII होते हैं, जो बिग पॉकेट्स फंड होते हैं, यानी जिसके पास हाई नेटवर्थ होती है, वो लोग ने यहाँ पे 699 टाइम ओवर सब्सक्राइब किया था। यानी 4474 करोड़ के अमाउंट के लिए उन्होंने यहाँ पे बीड करी थी। इसके अलावा यहाँ पे रिटेल ने यहाँ पे 317 टाइम सब्सक्राइब किया था। टोटल 4700 करोड़ का रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे बीड लगाया था। सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे बीड लगाया था। जो सबसे छोटी कैटेगरी होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में बीड आई और 317 टाइम सब्सक्राइब होते देखने मिला। और इसमें जो टोटल सब्सक्रिप्शन था वो 345 टाइम था। 10,300 करोड़ की हमें अमाउंट की बीड आते हुए हमें देखने मिली थी। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्यों इसकी लिस्टिंग को होल्ड पे रखा गया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर वेर इश्यू विद अ वेंडर हु वाज सपोज्ड टू प्रोवाइड सॉफ्टवेयर बट इट टर्न आउट टू बी वेंडर मे नॉट बी केपेबल एंड देयर ऑफिस वाज रिपोर्टेडली क्लोज। यानी इन्होंने जो DRHP फाइल किया था बीएसई को, उसके अंदर उन्होंने जो ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर होता है वहाँ पे लिखा था कि वो लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर परचेस करने वाले हैं। पर सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ आने लगी कि ये जो सॉफ्टवेयर जिस कंपनी से परचेस करने वाले वो यहाँ पे कैपेबल ही नहीं है वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए और वो कंपनी यहाँ पे क्लोज है। तो उस टाइम पे यहाँ पे बीएसई ने इंटरवेंशन करके उसी दिन वहाँ पे लिस्टिंग को होल्ड में डाल दिया। पर अब यहाँ पे ऐसा हुआ है कि सेबी का भी यहाँ पे इंटरवेंशन आ गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सेबी यहाँ पे स्टेप इन हो गई है और इंटरिम ऑर्डर जाहिर करे उन्होंने बीएसई को कि ट्रैफिकसोल सॉल्यूशन है उसका जो लिस्टिंग है फिलहाल में होल्ड पे ही रहने दे और यहाँ पे अब इसके खिलाफ यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और आईपीओ के जो भी पैसे है वो वहाँ पे एस्क्रो अकाउंट के अंदर डाल दिए जाएंगे और वहाँ पे एस्क्रो अकाउंट के अंदर जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी अर्न होगा। पर यहाँ पे पैसे को टच नहीं कर सकती कंपनी। यहाँ पे सारा का सारा पैसा है वो एस्क्रो अकाउंट में रहेगा, इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। पर यहाँ पे कंपनी उस पैसों का यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि कंपनी की यहाँ पे लिस्टिंग को होल्ड कर दिया है। और यहाँ पे सेबी ने कह दिया है कि अभी यहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और अंटिल द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट the IPO raise money will be kept in the escrow account and it will earn interest but can't be touched by the company। यानी अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे हम देख सकते हैं 30 दिन का यहाँ पे समय दिया गया है और यहाँ पे 30 दिन की इन्वेस्टिगेशन चलेगी और यहाँ पे DRHP में जो भी चीज़ें कंपनी ने बताई है उन सब के बारे में जांच पड़ताल होगी और फिर यहाँ पे रिपोर्ट आएगी और उसके बाद ही वहाँ पे लिस्टिंग के बारे में सब बात होगी। क्योंकि अभी यहाँ पे 30 डे का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, फिर जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद में सेबी यहाँ पे बताएगी कि यहाँ पे कब इसकी लिस्टिंग होगी या फिर इसकी लिस्टिंग होगी भी या फिर नहीं होगी। वो जो भी होगा वो रिपोर्ट के बाद में पता चलेगा। पर फिलहाल में यहाँ पे 30 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने का कहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं द इन्वेस्टिगेशन विल टेक अबाउट 30 डे एंड बोथ ट्रैफिकसोल एंड मर्चेंट बैंक मस्ट बी कोऑपरेट विद सेबी। दिस इश्यूर सर्व एज अ कॉजन फॉर इन्वेस्टर। जब भी आप एसएमई इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि एसएमई आईपीओ के अंदर ये सब
हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे छोटी साइज़ की कंपनी होती है, वहाँ पे जो डिटेल्स फाइल होती है उनको सेबी के साथ नहीं करनी पड़ती, वो सिर्फ बीएसई को सारी डिटेल्स प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं होती है। तो आपको आईपीओ भरने तो मेन बोर्ड के अंदर भरिए, पर एसएमई के अंदर यहाँ पे इस टाइप की दिक्कत आ सकती है। तो एसएमई का आईपीओ आप जब भी भरे तो ज़्यादा वहाँ पे जांच पड़ताल करें, थोड़ा सही से देखें कंपनी के बारे में। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूआईबी में इतना ओवर सब्सक्राइब हुआ, टोटल सब्सक्राइब यहाँ पे 345 टाइम्स हुआ। इसका जो जीएमपी था वो भी वहाँ पे 100% से ज़्यादा चल रहा था, पर यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिस्टिंग को होल्ड किया वहाँ पे पूरा के पूरा जीएमपी क्रैश होकर जीरो हो गया। और जीएमपी का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिस्टिंग ही नहीं हुई है। अब देखते हैं यहाँ पे 30 डेज में यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन की बात चल रही है, यहाँ पे जो भी अपडेट होगी हम आपको बता देंगे। यहाँ पे 30 डे की इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या आता है, क्या यहाँ पे सच में जो कंपनी से लोग सॉफ्टवेयर परचेस करने वाले थे वो फ्रॉड थी, या फिर कंपनी यहाँ पे फ्रॉड कर रही है कि क्या कर रही है, वो हमें आने टाइम में पता चलेगा। जो भी अपडेट होगी हम आपको यहाँ पे बता देंगे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये था बस आज के लिए, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।